शहीदों को सिंदूर के दौरान जो शहीद हुए राजस्थान में, उनको हमने अपने हाथों से राजस्थान के लोगों ने मुखाग्नि की है। और राजनाथ सिंह सदन में ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी शहीद नहीं हुआ। उनकी ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग आप देखेंगे निकाल के, तो लगातार लोग शहीद हो रहे थे। अमेरिका कौन होता है? भारत किसी भी देश के साथ क्या व्यापार करता है, किस रूप में करता है, और उसके ऊपर वो पेनल्टी लगाने वाला कौन होता है? ये सीधा भारत की संप्रभुता के ऊपर होता है। इसको कभी भी भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी को तो मजबूरन अपने हाथ में लोगों को दिखाना पड़ा है, संविधान की इसकी रक्षा करनी है, इसके तहत चलना है। और विज्ञान भवन के अंदर कांग्रेस पार्टी का लीगल कॉन्क्लेव चल रहा है। राहुल गांधी खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और सीधा केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। इस वक्त मैं कॉन्क्लेव के बाहर हूँ, जहां अंदर मीटिंग चल रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ वकीलों के लोग भी है, जो कि अलग अलग राज्य से होंगे, अलग अलग जगह से आए हैं और आज इसका हिस्सा बने हैं। तो समझते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर उनकी क्या राय है। कानून व्यवस्था और देश जो लोकतांत्रिक है, उसके अंदर लोकतंत्र कितना बचा, केंद्र सरकार की नीति, सफलता विफलता, सब पर चर्चा करते हैं। क्योंकि लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं कि विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इसी बीच ट्रंप का बयान भी आता है, तो चर्चा करना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी की चेतावनी, पीएम मोदी के दावे कितने असरदार हैं। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं सर। आज लीगल कॉन्क्लेव चला, शुरुआत लीगली टॉपिक से करते हैं। दावा ये किया गया अमित शाह जी की ओर से, पूरी भाजपा की ओर से, कि 11 साल में देश की कानून व्यवस्था सबसे मजबूत कानून व्यवस्था है, सीमाएं सबसे मजबूत है। इस दावे को आप कैसे? आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, कमेटी का विधि मानवाधिकार एवं आरटीआई डिपार्टमेंट के जो हेड हैं अभिषेक मनु सिंह जी द्वारा ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस के प्रिटेक्स्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार से, तो पूरे प्रदेश से सभी राज्यों से करीब 3000 अधिवक्ता यहाँ मौजूद रहे हैं अपनी अपनी टीम के साथ। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था पिछले दशक में जितनी चरमराई है और निचले स्तर पर गई है, आज तक ऐसी नीचे स्तर की कानून व्यवस्था का स्तर कभी नहीं। आप देख रहे हैं, आप अखबार उठाते हैं, सुबह मीडिया देखते ही बलात्कार, हत्या, रैंसम, इस प्रकार के प्रकरण हम रोजाना देख रहे हैं अखबार में। सरकारों का काम है मूल रूप से लॉ एंड ऑर्डर कायम किया जाना। उसके अंदर पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसने निम्न स्तर के ऊपर कानून व्यवस्था का तरमरा गई है, तार-तार हो गई है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है चारों तरफ से। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात आपने कही है, अभी हमारे संप्रभुता किसी भी देश का महत्वपूर्ण एक तत्व होता है। संप्रभुता पर इतना बड़ा आक्रमण हुआ है कि सिंदूर जैसा महत्वाकांक्षी अभियान अभी चल रहा था और उसी बीच में अचानक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणा कर देना, युद्ध समापन की घोषणा कर देना, ये संप्रभुता पर हमला है। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से बीच युद्ध में किस रूप से उन्होंने सीज फायर करवा की घोषणा कर दी है। ये हमारी संप्रभुता पर हमला है और भारत की जनता 140 करोड़ जनता है, इस बात को से पीड़ित है, आहत, और इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, एक तरफ केंद्र सरकार ये दावा करते हैं, पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी का टारगेट। ये कोई मित्रता नहीं है, ये सरासर पर्दे के पीछे घिनौना खेल खेला जा रहा है। अमेरिका द्वारा बार बार भारत को दबाया जा रहा है। अमेरिका कौन होता है? भारत किसी भी देश के साथ क्या व्यापार करता है, किस रूप में करता है, और उसके ऊपर वो पेनल्टी लगाने वाला कौन होता है? ये सीधा भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला है। इसको कभी भी भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इकोनॉमिकली रूप से भारत की आर्थिक स्थिति है वो कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश 80% लोगों की जीविकाएं और भारत की संसाधन है वो कृषि से आते हैं।
ऐसे में हमें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि विश्व के साथ कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भारत की आर्थिक व्यवस्था अपने कंधों पर है और इससे कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को बिल्कुल अड़ग रह के और अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए राष्ट्र के हित में जो चीज़ हो उसके लिए निर्णय लेना चाहिए। भारतवर्ष की पूरी 140 करोड़ की जनता भारत सरकार के साथ में है, किसी प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है सर, बीते 2-2.5 सालों से अगर हम देखें तो राजनीति में संविधान और लोकतंत्र की चर्चाएं खूब है। आखिर कौन है जो संविधान को कमजोर और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है? राहुल गांधी लगातार संविधान की किताब लेकर चलते हैं, भाषण देते हैं। देखो, ये तो प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान की रक्षा करना, उसकी पालना करना। लेकिन भारतीय संविधान की जो संरक्षण के रूप में जो भूमिका अदा करती है वो सरकारें करती है। सरकारों का पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि किसी भी नागरिक के संवैधानिक कर्तव्यों का हनन नहीं और उस संविधान में प्रदत्त तमाम सुविधाएं और तमाम सुरक्षाएं उसे मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अभी सदन चल रहा था, सदन का माना जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। सदन में अगर कोई सरकार का मंत्री झूठ बोले और वो भी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जिन शहीदों को सिंदूर के दौरान जो शहीद हुए राजस्थान में, उनको हमने अपने हाथों से राजस्थान के लोगों ने मुखाग्नि दी है। और राजनाथ सिंह सदन में ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी शहीद नहीं हुआ। उनकी ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग आप देखेंगे निकाल के, तो लगातार लोग शहीद हो रहे थे। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, हम भी अपनी माटी पे शहीद होने के लिए ही जवान वहाँ खड़े हैं अपनी रक्षा के लिए, लेकिन सदन में दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पिछले जब से अग्निवीर वाली स्कीम लाए हैं 1,80,000 सैनिकों की भर्ती रोक दी है। नंबर 1, हमारे जवान बेरोजगार हो गए। दूसरा, सेना का मोरल डाउन हो गया। सेना का कितना मोरल डाउन हो गया? जिस सैनिक की ट्रेनिंग 9 महीने चलती थी, उस अग्निवीर की ट्रेनिंग 4 महीने चल रही है। आप मतलब समझ रहे हो इसका? बैलिस्टिक ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग जिसकी 9 महीने चलती थी, वो पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स में जाता था, वो 4 महीने में कागजी खाना पूर्ति करके उसको पोस्ट दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे सैनिक ट्रेनिंग के अभाव में शहीद होने जा रहे हैं। उनकी वीरता में कोई कमी नहीं है। और ये सरकार, मतलब इनके लिए मैं शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूँ लेकिन कैमरे पे ठीक नहीं है, अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आवेश इतना आता है जिस तरह की इनकी नेग्लिजेंसी है। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी को तो मजबूरन अपने हाथ में लोगों को दिखाना पड़ा है संविधान की इसकी रक्षा करनी है, इसके तहत चलना है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी वापस दौड़ना शुरू हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये जोश सर, बीजेपी का, पीएम मोदी का जोश कितना कम कर पाएगा? देखो जी, सीधी सी बात है, अब ये पीएम मोदी का जोश तो धीरे धीरे उतार पे आ चुका है। अब ये अडानी जिस दिन थोड़ा सा हाथ हटा लेगा ना, उस दिन मोदी जी साफ हो जाएंगे। 25% टैरिफ पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। गले लग के ये अब की बार ट्रम्प सरकार बोलते हैं, 25% टैरिफ लग गया। और अगर वो राहुल गांधी जी की बात मान ले और अगर सदन में ये बोल दें कि ट्रम्प ने रुकवाया है, तो अडानी का वारंट निकल जाए दोबारा। आपको मालूम है ना, यूएस में, अमेरिका में अडानी का वारंट। लगता है कि पीएम मोदी इसीलिए नाम नहीं लेते ट्रम्प? टोटल 100% नाम लेते, गर्दन पकड़ लेगा अडानी की अमेरिका। और राजा की जान तोते में है, समझो आता एक्चुअली। हाँ, ये सारा खेल। और सुनो, जैसे जब राहुल गांधी जी, आपने देखा स्पीच दे रहे थे, एनडीटीवी दिखा रहा था लाइव, रुख हवाओं का बदल रहा है, इन आंकड़ों को भी समझ रहा है कि समय बदल रहा है। अब ये लाइव भी दिखाएंगे और सच्चाई भी दिखाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन पीएम मोदी काशी में चेतावनी दे रहे हैं कि जो भारत पर वार करेगा वो पाताल तक भी बच नहीं पाएगा। तो कड़े अंदाज में कह रहे हैं, ना आतंकी और ना ही देशद्रोही लोग बच पाएंगे। आतंकी जो बाहर से आ रहे हैं तो ये हमारे जवान है, इनकी शेष से आ रहे हैं। इनकी एक आदमी हथियार लेके साथ में आ रहा है, अगर वो कैसे घुस सकता है? हमारी पूरी सतर्कता होते हुए, पूरा होते हुए, उनके बिगैर इशारे के, बिगैर किसी कंसेंट के कोई अंदर नहीं आ सकता।
मेरा फेलियर उनकी फेलियर की वजह से ही वो अंदर आते हैं। जी, लेकिन ये नया भारत है, संसद में भी बताया जाता है, सड़क पर भी बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। तो आप कैसे देखते हैं इस भारत को? बिल्कुल नया भारत है, क्योंकि आज तक जो भी सरकारी एजेंसी है उनका उपयोग नहीं हुआ जो नए भारत में हो रहा है। इससे नया भारत ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है कि सारी संस्थानों पर कब्जा बिल्कुल है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, एक तरफ पीएम मोदी काशी में भाषण दे रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ से सीधा निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी पीएम नहीं होते अगर गड़बड़ी ना होती, वोटों की चोरी ना होती। उधर मोदी जी याद दिला रहे हैं नया भारत है, यहाँ ना तो परिवारवाद चलेगा ना ही आतंकवाद चलेगा। मोदी जी सिर्फ 2014 से भाषण ही दे रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं कर रहे। 2014 में देश पे कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 255 लाख करोड़ रुपए होगा। ये 200 लाख करोड़ रुपए मात्र 11 साल में। संत उद्योगपति मित्रों का 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिया। ये मोदी जी का नया भारत है। मोदी जी कुछ नहीं करते, सिर्फ भाषण देते हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पर बोल देख के। बाकी मोदी जी वैसे भाषण भी नहीं बोल सकते। आपने देखा होगा बहुत सी जगह राहुल गांधी का कहाँ मुकाबला करेंगे? जो व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इंटेलिजेंट, उनका कहाँ मुकाबला करेंगे? ये तो ये मीडिया की सारी देन है कि वो कार्य को राहुल गांधी ने अभी कहा भी राय का पहाड़ बना देते हैं। तो ये मोदी नामक एक गुब्बारा है। मोदी सरकार में कार्यकाल में आज क्या देख रहे हैं? देश की उन्नति कर पाया और जो वादे थे वो धरातल पर दिख रहे हैं या सिर्फ हवाई? मोदी जी 10 साल से अपनी सरकार का दमदमी बजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास में देश की जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि देश की जनता का भला हो सकता है। मोदी जी ने केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हुए इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये जो समय आ रहा है, मोदी जी को 140 करोड़ की जो जनता है वो समझ चुकी है और इस बार जो चुनाव होंगे लोकसभा के और विधानसभा के, मैक्सिमम क्या 70% कांग्रेस करा जाएगा। और मोदी जी को अपने दोनों बोलना नहीं चाहिए, रंगा बीला को साथ लेके देश छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने एक बात सच कही थी अपनी जिंदगी की, हम तो बाबा जी है, झोला लेके चल देंगे। 10 साल तो इनको दे दिया जनता ने भोलेपन में, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है कि वो जोड़ा भी तैयार है और मोदी जी जाने के लिए भी तैयार है। बस समय का इंतजार कीजिएगा। क्यों कि विकास के नाम पे इस पार्टी के पास में एक भी काम ऐसा नहीं है जो जनता की विकास के किया है। इस मोदी जी की पार्टी ने केवल धार्मिक उन्मादता फैलाते हुए हिंदू मुस्लिम के अंदर इतनी बड़ी खाई पाड़ दी है कि आज ये देश हमारी एकता के लिए जो मजबूती से था, आज वो खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी इस देश के जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसी संविधान पे चल रहे हैं जो बाबा साहब ने इस देश को दिया था, सांप्रदायिक संपूर्णता और एकता की मिसाल के लिए यह देश आज भी जीवित है, आगे भी जीवित रहेगा। और रही बात मोदी जी की, हम गारंटी से कहते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता का वाला और भी पार्टियां हैं, वो चाहती है कि निरंकुश सरकार, ये ट्रम्प की सरकार, ये विदेशी सरकार के आने के जो सरकार चला रही है, लेकिन ना तो देश बिकने दूंगा ना देश झुकने दूंगा, पीएम मोदी कविता कई बार मंचों से सुना चुके हैं। देखो, आप देख रहे हो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए एक दिन। भारत ने रॉकेट की गति से वृद्धि करी है, विश्व पटल पे अपना लोहा बना, वो चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे विदेश कूटनीति में। और भारत की तुलना 2014 से पहले अमेरिका, रशिया, बड़े देशों के साथ तुलना, और पाकिस्तान एक कबीलाई देश है। पिछले 10 साल में उस स्टेटस को जो वर्षों से अर्न किया था 70-75 साल में आज़ादी के उपरांत, उस अर्न की हुई संप्रभुता को एक झटके में खत्म कर दिया और पाकिस्तान के साथ आज हमारी तुलना करने लग गए। इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इतना नाम खराब हुआ है पिछले समय में, जो किसी भी रूप में इर्रिपेबल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। भारत की जनता को अब अपना निर्णय ले लिया है,
आने वाले समय में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने पड़ेंगे। आज कोई भी सरकार को आप केवल बात से नहीं चला सकते, धार्मिक उन्वाद से नहीं चला सकते, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सड़क पे तारकोल होना चाहिए, नल में पानी होना चाहिए, वायर के अंदर बिजली होनी चाहिए, सड़क में यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। इन सब बातों को भ्रमित करने के लिए अनर्गल वाद फैलाया जा रहा है, अनर्गल जातिवाद, धर्मवाद, ये सब चीजें फैलाई जा रही हैं। अब इसका रुकने का समय आ गया है और इसका जल्दी ही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे समझ रहे थे कि आखिर देश की राजनीति में और देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन वहाँ पीएम मोदी अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, नए भारत की सफलताएं बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ना तो चुनाव आयोग को छोड़ने के मूड में हो, ना ही राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं कि अब पीएम मोदी हो या चुनाव आयोग हो या फिर कोई भी संस्थान हो जिस पर सरकारी कब्जा है, उसका पर्दाफाश कर रहेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जो सच कीजिएगा। दिखती रही 4 PM मैं आपके साथ नफीसा खान।